बांग्लादेश में एक हिंदू संत ने हिलाया कट्टरपंथियों का साम्राज्य, कई जगह गूंजा जय श्री राम का नारा। हिंदुओं का प्रदर्शन देख संत के साथ 19 लोगों पर लगाया देशद्रोह का मुकदमा। हजारों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाली थी रैली। दरअसल बांग्लादेश इन दिनों पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, इसके बाद तमाम रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं पर अत्याचार जमकर बढ़ा। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, लूट की गई, अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। तो वहीं हिंदू मंदिरों को जमकर तोड़फोड़ की गई और आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हिंदू एकजुट होकर प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए। हम आपको बताते चले कि मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश में पहले हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, अब हिंदू धर्म गुरु इस आतंक के निशाने पर हैं। बांग्लादेश के चांद गांव में इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ये केस दर्ज कराया गया है खालिद जिया की पार्टी बीएनपी के एक नेता द्वारा। आरोप है कि चिन्मय कृष्णदास ने बांग्लादेशी झंडे का अपमान किया है। और ये केस सिर्फ चिन्मय कृष्णदास पर नहीं बल्कि 19 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। जानते हैं बांग्लादेश में देशद्रोह के लिए सजा क्या है? सजा है उम्र कैद या सजाए मौत। अब इसके बाद हलचल तेज हो गई है। चिन्मय कृष्णदास पर राष्ट्रद्रोह के केस के बाद बांग्लादेश का हिंदू न सिर्फ सड़कों पर है बल्कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी गैंग को जवाब देने के लिए तैयार भी है। जिस बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले हिंदू व्यापारियों में जजिया जैसे टैक्स मांगा जा रहा था, हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा था, उस बांग्लादेश की सड़कों पर आज जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे लगना शुरू हो गए और जमकर प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल इन प्रदर्शनों में पुरुष, महिलाएं व नौजवान और सबसे आगे बच्चे हैं, जो महंत चिन्मय कृष्णदास जैसी वेशभूषा रखकर पहुंचे हैं। ये संदेश देने के लिए इस मुश्किल समय में वो अपने धर्मगुरु और अपने पथ प्रदर्शन के साथ खड़े हैं। एक सवाल आपके अंदर भी पैदा हो रहा होगा, आखिर एक संत से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्या दिक्कत है? एक कृष्ण भक्त से बांग्लादेशी सिस्टम को क्या दहशत है, जो सीधे तौर पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं? इसकी वजह है महंत चिन्मय दास का संघर्ष। 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलट हो जाने के बाद चिन्मय कृष्णदास लगातार हिंदू समुदाय की आवाज उठा रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास ने सबसे पहले बांग्लादेश के संतों को लामबंद किया, धर्म संसद का आयोजन किया। इसके बाद से लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं के हितों के लिए चिन्मय कृष्णदास अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये चिन्मय कृष्णदास जैसे संतों के प्रयासों का नतीजा है कि बांग्लादेश में हिंदू भी एकजुट होने लगा है। इस एकता की पहली बड़ी तस्वीर चटगांव से सामने आई थी। 17 अक्टूबर को हजारों की संख्या में जमा होकर हिंदुओं ने अपने अधिकारों की मांग की थी और जब चिन्मय कृष्णदास पर लगाए गए मुकदमे के विरोध में हिंदू एकजुट हुए थे। चिन्मय कृष्णदास के इसी संघर्ष से डरकर पहले उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया। अब उनके समर्थन में निकाले जा रहे प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के साथ साथ सेना भी प्रदर्शनों का दायरा बढ़ाने से रोकने की कोशिश कर रही है। आज से तकरीबन 1 महीने पहले एक सभा के दौरान चिन्मय कृष्णदास ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं का वजूद तभी बच सकता है जब बांग्लादेशी हिंदू एक साथ खड़े रहें, जुल्म का सख्ती से सख्त जवाब दें। आज बांग्लादेश के हिंदू चिन्मय कृष्णदास के इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि 1971 जैसे हालात दोबारा पैदा न हो। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना और रजाकारों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। अब यही कोशिश मोहम्मद यूनिस का कट्टरपंथी सिस्टम कर रहा है। इसके बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे चिन्मय कृष्णदास